मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा ने बंद का आह्वान किया है, जिसका असर ग्वालियर में भी देखने को मिल रहा। ग्वालियर में सड़कों पर ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता उतर आए हैं। अलग अलग जगह पर कार्यकर्ता बाजारों को बंद करा रहे हैं और लोगों में से बंद को सफल बनाने की अपील भी कर रहे हैं। ओबीसी महासभा के इस बंद को कांग्रेस का भी समर्थन मिला। दरअसल ओबीसी महासभा सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण पर दिए फैसले से खुश नहीं है। ओबीसी महासभा की मांग है कि निकाय चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी महासभा है उसने आज बंद बुलाया। अब ग्वालियर में हमें इस वक्त देख सकते हो हजीरा से रैली के तौर पर निकले हुए बाजार जो है वो बंद कराते हुए निकल रहे हैं। तो ओबीसी के नेता है उनसे जान लेते हैं, सर क्या कुछ मांगे हैं जिनको लेकर आप बंद? देखिए, आज जो ओबीसी महासभा के तत्वावधान में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो ओबीसी के हक अधिकार जो रिजर्वेशन था पंचायत एवं नगरीय निकाय में वो खत्म हो चुका है, उसके विरोध में हम लोगों ने आज ओबीसी महासभा के कॉल पर ग्वालियर बंद करा रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से करा रहे हैं। सभी लोग हमारे व्यापारी भाई समर्थन में हैं। सभी लोग शांतिपूर्ण बंद करा रहे हैं। उसके साथ हम लोगों ने जो मांग की है कि जिस प्रकार से 50% की बाध्यता जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाई गई है उसके लिए नया कानून बनाया जाए और 50% की बाध्यता को खत्म किया जाए। जिस प्रकार से शिवराज सरकार के द्वारा जो हमारा जो डाटा था उसको सही तरह से पेश नहीं किया, जिसके कारण ओबीसी वर्ग की हिस्सेदारी खत्म हुई है। उसके विरोध में ओबीसी महासभा के तमाम सारे साथी हैं और सभी पार्टी के लोग हमारे साथ सहयोग के साथ इस आंदोलन को हमारे साथ लड़ रहे हैं। लेकिन शिवराज जी तो ये कह रहे हैं कि आपको पर्याप्त आरक्षण दिया है, आप लोगों को खुश होना चाहिए। स्टेट में 27% मिल रहा है, तो जब सेंट्रल में 27% में स्टेट में कौन है? शिवराज सरकार पिछड़े वर्ग के लोगों को उल्लू बनाने का काम कर रहा है और गुमराह कर रहा है। ऐसी सरकार को हमें यहाँ से हटाने का बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ओबीसी महासभा के बड़े कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। तमाम जो आज अलग अलग शहर के अलग अलग इलाकों में जो बंद का कॉल किया गया था और आज उसी के तहत ये लोग हजीरा इलाके में बंद कराने के लिए पहुंचे हैं। कैमरामैन विनय के साथ शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, ग्वालियर। तो ओबीसी महासभा ने बंद का आह्वान किया है और इसका असर आप देख सकते हैं सड़कों पर ग्वालियर की नजर आ रहा है, जहां पर मांग यही है कि 27% आरक्षण दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला उससे खुश नहीं है। शैलेंद्र हमारे संवाददाता तमाम जानकारियों के साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, सड़कों पर क्या कुछ नजारा, क्योंकि 27% आरक्षण नहीं मिला? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ओबीसी महासभा ने पहले ही 21 मई को मध्य प्रदेश बंद का ऐलान कर दिया था और हालांकि इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आ गया था, लेकिन इस फैसले से ओबीसी महासभा के लोग जो है वो नाखुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आरक्षण पद्धति को देखें तो 20% एसटी को जाता है, 16% एससी को जाता है और बाकी का बचता है केवल 14% जो ओबीसी को मिलता है। जो ये प्रक्रिया जो है वो पहले से ही लागू है, इसलिए इस फैसले में नया कुछ नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि 27% आरक्षण से उन्हें कम मंजूर नहीं है। उनका ये कहना है कि मध्य प्रदेश को सरकार को चाहिए कि वह दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में जाए और 50% का जो कैप लगा है उसको हटना चाहिए, क्योंकि वो उनका साफ तौर पर ये मानना है कि अगर जनसंख्या के आधार पर अगर आरक्षण दिया जाना है तो ऐसे में मध्य प्रदेश की जनसंख्या ओबीसी के साथ देखें तो लगभग 50% है, तो ऐसे में उनको आरक्षण भी अधिक मिलना चाहिए, लेकिन उनको सबसे कम आरक्षण मध्य प्रदेश में मिल रहा है। जबकि उनका कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 27% आरक्षण दे रही है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार उस नियम का पालन नहीं कर रही है। यही कारण है कि आज सुबह से ही ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता अलग अलग इलाकों में सड़कों पर निकले और लोगों से हाथ जोड़कर जो दुकानें बंद कराने का आह्वान किया। जिस तरीके से कांग्रेस ने पहले ही इस बंद को समर्थन दे दिया था, इसके अलावा कुछ अन्य छोटे राजनीतिक दल हैं, इसके अलावा कई सामाजिक संगठन हैं जो उनके साथ इस बंद में खड़े नजर आ रहे हैं। जी शैलेंद्र, समर्थन कांग्रेस की तरफ से दिया गया है, लेकिन अगर हम बात करते हैं बीजेपी की, बीजेपी ने साफ तौर पर कहा था कि हमने कोर्ट में अपना पक्ष रखा, लेकिन हर तरह से पेच फंसाने का काम कांग्रेस की तरफ से किया गया। आरोप प्रत्यारोप का दौर हमने पूरी तरह से देखा था इस पूरे मसले पर। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जब बंद का ऐलान हुआ था उस समय ही बीजेपी ने ये कहा था कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लोग हैं और ये उनके षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं ओबीसी महासभा। हालांकि ओबीसी महासभा को ने जब बंद का ऐलान किया था उसके बाद कांग्रेस ने उन्हें समर्थन करने की बात भी कह दी थी। आज भी जिस तरीके से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहीं ना कहीं ओबीसी के जो बंद है उसको समर्थन की बात कही है, लेकिन अब से कुछ देर पहले ही मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से जब मेरी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ओबीसी के वर्ग के हित
हित के लिए जो कुछ हो सकता था वो करने का बीजेपी की सरकार ने काम किया है। मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसे सबको मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसको इस तरीके से ना देखा जाए कि केवल 14% मिल रहा है। कई जगह अगर आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलता है तो ग्वालियर चंबल संभाग जहां पर एसटी वर्ग कम है तो ऐसे में उनको आरक्षण जो है वो अधिक भी मिल सकता है। हो सकता है कई इलाके तो ऐसे भी होंगे जहां 27% से अधिक आरक्षण मिलेगा, लेकिन ओबीसी महासभा जो है वो फ्लैट तरीके से 27% आरक्षण की मांग पर अड़ी हुई है और यही कारण है कि आज वो बंद कराने के लिए सड़कों पर है। बिल्कुल, निकायवार आरक्षण होगा ये कहा गया है। और अगर जिस तरह से अगर हम करें ओबीसी महासंघ की, उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ सरकार 27% की बात बता रही थी, लेकिन अब घूम फिर के हालात वहीं पहुंच गए हैं जहां पर ओबीसी स्टैंड करता था। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उनका ये तर्क है, चाहे मालवा निवाड़ की बात करें तो वहाँ एसटी की संख्या बहुत अधिक है और एसटी और एससी की संख्या अधिक होने से वहाँ ओबीसी की संख्या बहुत ही कम है। अगर वहाँ के आरक्षण के लिहाज से देखें तो ओबीसी को वहाँ महज 5 से 6% ही आरक्षण मिल पाएगा। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर उनको पर्याप्त आरक्षण मिलेगा, लेकिन वो पर्याप्त आरक्षण सब पूरे मध्य प्रदेश में चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि नगरीय निकाय के आधार पर उनको आरक्षण मिले। ग्वालियर चंबल संभाग में ओबीसी की संख्या अधिक है। इसके अलावा रीवा इलाके की बात करूं, उस इलाके में है। भोपाल संभाग में ओबीसी की संख्या अधिक है, लेकिन उनका ये साफ तौर पर कहना है कि फ्लैट तरीके से जो है आरक्षण लागू किया जाए, क्योंकि अभी 14% आरक्षण मिल रहा है। उनको कहना है कि वो 27% से कम आरक्षण में वो संतुष्ट नहीं है और सरकार को के बारे में उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है ओबीसी वर्ग को गुमराह करने का काम लगातार कर रही है। जी, बात अगर करते हैं महासभा की, तो महासभा को कांग्रेस का समर्थन मिला है, लेकिन क्या इसका कोई असर देखने को मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है? देखिए, फिलहाल तो कोई असर होता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अपना सुना दिया है और सरकार भी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। आज मतलब कल से ही ये कहें कि आरक्षण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी कि ओबीसी को किस तरीके से आरक्षण दिया जाना है, बाकी जातियों को किस तरीके से आरक्षण दिया जाना है। हर जिले में कलेक्टर को निर्देश निर्वाचन आयोग की तरफ से दे दिए गए हैं। वो बाकायदा बैठकें आयोजित जिले लेवल पर की जा रही है और वहाँ पर ये तय किया जा रहा है कि कौन सा वार्ड किस जाति समूह को दिया जाना है। तो ऐसे में जब सारी चीज़ें लगभग फाइनलाइज हैं तो ऐसे में अब लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को बदला जाएगा। ये क्योंकि अब समय नहीं बचा है। हो सकता है 1 या 2 दिन में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीखों का भी ऐलान कर दो। ऐसे में जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो स्थिति सुप्रीम कोर्ट ने कही है, जिस तरीके से आरक्षण की पद्धति की बात कही है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए और नगरीय निकाय के हिसाब से आरक्षण होगा, जो बीजेपी भी लगातार ये कह रही है। खुद भूपेंद्र सिंह ने, नगरीय प्रशासन मंत्री ने, ये कहा था कि कई इलाके ऐसे हैं जहां 27 से अधिक जो आरक्षण है वो ओबीसी वर्ग को मिलेगा। तो ऐसे में अभी फिलहाल कोई संभावनाएं नजर नहीं आ रही है कि इस बंद का सरकार पर या आने वाले चुनाव पर किसी तरह का कोई असर पड़े। बिल्कुल, तो महासभा का बंद है आज और सड़कों पर इसका असर देखने को मिला है। फिलहाल शैलेंद्र, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।